जय श्री राम प्यारे भक्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। दिव्य दृष्टि खोलने के लिए हम कुंडलिनी शक्ति को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने से पहले आपको भी इन 3 मुख्य बातों को अवश्य समझ लेना है। यदि आप भी इनको नहीं फॉलो करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति के हादसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति का खतरा बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी कुंडलिनी शक्ति के वो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको पता चले जो कि आपको YouTube पे जल्दी से मिल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। और जिन साधक गणों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों काफ़ी बार आपने सुना होगा और मेरे चैनल पर जुड़े हुए सभी साधक गण कुंडलिनी शक्ति को अच्छे प्रकार से जानते हैं। अब इस कुंडलिनी शक्ति की यदि हम जागृत कर लेते हैं तो हमें दिव्य शक्तियाँ और भौतिक जगत से लेके हमें सूक्ष्म जगत के अंदर एंट्री मिल जाती है। बहुत सारी सूक्ष्म जगत की सिद्धियाँ शक्तियाँ हमारे पास में आती हैं जिनके माध्यम से बहुत सारे व्यक्ति लोक कल्याण का कार्य भी करते हैं। किसी को झाड़ा लगाते हैं, किसी की नकारात्मक शक्तियों को निकाल के उनको दूर करते हैं और उनके जीवन को सुगम बना देते हैं। तो दोस्तों मूलाधार के अंदर हमारी कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त अवस्था में होती है। जब आप जाप करते हैं, ध्यान करते हैं और कोई त्राटक करते हैं तो धीरे धीरे ब्रह्म एनर्जी के घर्षण से, मंत्र ऊर्जा की घर्षण से या आपके ध्यान योग के माध्यम से आपकी कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में उपस्थित 7 चक्रों को भेदन करती हुई ऊपर निकलती है और 10वें द्वार पर जाकर शिव से मिलन करती है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति हमारी मूलाधार में रहती है। मूलाधार के देवता गणेश भगवान जी होते हैं और शक्ति स्वरूपा साक्षात पार्वती माता होती है। तो जब ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर बढ़ती है और जाके शिव से मिलन करती है तो इसी क्रिया को हम कुंडलिनी शक्ति का जागरण बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको कुंडलिनी शक्ति का ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से हमें दिव्य दृष्टि कैसे मिल जाती है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब हम जाप ध्यान अपना करते हैं, लगातार ध्यान लगाते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे आज्ञा चक्र पे, जिसको हम तीसरी आंख भी बोलते हैं, पिनल ग्लैंड भी बोलते हैं और थर्ड आई भी बोलते हैं, या हम इसे दिव्य दृष्टि भी बोलते हैं। तो जब हमारी कुंडलिनी शक्ति दिव्य दृष्टि पे पहुंच जाती है तो उस समय हमें सूक्ष्म जगत के साथ में साक्षात्कार होने लगता है। सूक्ष्म जगत की सिद्धि शक्तियाँ, पॉजिटिव शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ हमें दिखने लग जाती हैं, जिनको हम देख के फील भी कर सकते हैं, उनको रिमूव भी कर सकते हैं और हमें बहुत ज़्यादा पावर प्राप्त हो जाती है। तो इसके माध्यम से हमारा जो जीवन है, आध्यात्मिक उन्नति है और परमात्मा की जो मिलन है, जो मोक्ष है, उसको हम प्राप्त आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने से पहले उससे उत्पन्न होने वाले खतरों से बचने के लिए हमें इन 3 मुख्य बातों को समझ लेना है, जिसमें पहला जो कारण होता है, हमें मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से स्वस्थ रहना है। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अच्छे प्रकार से मेडिटेशन कर पाएंगे, मंत्रों का जाप कर पाएंगे और त्राटक कर पाएंगे। यदि हमारा शरीर अस्वस्थ है और बीमारी हमारे लगातार बनी हुई है तो कुंडलिनी शक्ति उस लेवल से, उस तेजी की तरीके से उठ नहीं पाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अब करा क्या जाए, तो अब इसको करने के लिए जैसे हमारी योग की पद्धति होती है, हम योग मुद्राएं करते हैं, हम ध्यान करते हैं,
तो इस प्रकार से हम अपने मन को या अपने ध्यान के माध्यम से हम ऊर्जाओं को बैलेंस रखते हैं, तो हम मानसिक तौर से भी फिट हो जाते हैं और शारीरिक तौर से भी फिट होते हैं। जैसे हम सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं, हम अपनी दौड़ लगाते हैं, आप अपनी बॉडी को भस्त्रिका करते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो इन चीज़ों को फॉलो करने मात्र से आपका शरीर की काफ़ी बीमारियां भी खत्म हो जाती है। पहले ऋषि मुनि कोई दवाई इस प्रकार की नहीं लेते थे, वो केवल योग के माध्यम से ही अपने शरीर को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रखते थे और बहुत ज़्यादा मन को अच्छा रखते थे। आज के समय में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में पर्सन लगे होते हैं, बट जब ध्यान में बैठते हैं तो ओवर थिंकिंग आने लग जाती है, क्योंकि वो शरीर से तो सही है बट मानसिक लेवल से डिस्टर्ब थोड़े से चल रहे हैं। मे बी उनके घर के अंदर कुछ परेशानी हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है या उसके शरीर के अंदर कोई बीमारी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी हम उस लेवल से, उस पीस ऑफ माइंड से अपना अध्यात्म नहीं कर पाते हैं। तो पहले पॉइंट में आपका शारीरिक मानसिक तौर से हमें स्वस्थ होना है। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट के ऊपर जाते हैं, जो कि होता है हमारा बैठने का आसन का तरीका। तो हमें अपने बैठने का अभ्यास करना होता है। हम जब बैठते हैं तो बैठने के अभ्यास करने के लिए सबसे बढ़िया जो फॉर्म रहती है और सबसे इजी टास्क जो रहता है वो होता है मंत्रों को उच्चारण करना, मंत्रों को जाप करना या मानसिक जाप करना। यदि हम इन प्रैक्टिसों को करते हैं तो लगातार हम मानसिक रूप से कंसंट्रेट करके मंत्र के ऊपर बैठे हुए हैं और हम पूर्ण रूप से ध्यान लगाया हुआ है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरीके से हम जब जाप करते हैं तो हमारा मन भी एकाग्र होता है और पूर्ण रूप से हमारे शरीर के अंदर कॉस्मिक एनर्जी गिरती है और हमारा आसन पकने लग जाता है। बहुत सारे व्यक्ति जाप और ध्यान के समय पे बैठ ही नहीं पाते हैं। जब भी वो बैठते हैं उनके पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है या पैर के नीचे वाइब्रेशन होने लग जाती है, पैर सुन्न हो जाते हैं या सो जाते हैं, तो उनको इरिटेशन होने लग जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका अभी तक आसन भी सिद्ध नहीं हुआ है, तो आप एक एक दो दो घंटे कैसे बैठ के निर्विचार आप रह सकते हैं। यदि आपके साथ भी इस प्रकार की परेशानी है तो आपको आज से ही मंत्रों का जाप चालू करना है और आपको ध्यान करना है, जिससे कि एक ही पोजीशन में आप बैठ गए तो आपको दोबारा से हिलना भी नहीं है। यदि आप ये अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो 100% मैं कह सकता हूँ आप डेफिनेटली अपनी दिव्य दृष्टि को भी खोल पाएंगे और आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को भी फील कर पाएंगे। बहुत सारे साधक तो अपनी कुंडलिनी शक्ति को फील भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब उठती है तो मूलाधार में भी हमें गर्मी लगती है और पूर्ण रूप से रीढ़ की हड्डी के अंदर, स्पाइन के अंदर हमारी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ट्रैवल करती हुई सारे 7 चक्रों को पार करती हुई कुंडलिनी ऊपर बढ़ती है। तो इस दौरान हमें बहुत सारे झटके भी लगते हैं लोगों को और बहुत सारे खतरनाक अनुभव भी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका शरीर भी थोड़ा सा रोगी है या उनका मन नहीं लग पा रहा है ध्यान में, तो कभी कभी इस प्रकार की भी परेशानी हो जाती है। तो आप लोगों को जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना और ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ये दिव्य दृष्टि को अचीव करने में सहायक होता है। इसके अलावा हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है कुंभक करना। जब हम अपने अध्यात्म के अंदर योग को भी लेके आते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तभी हमारी ये सारी चीज़ें अचीव होंगी। तो जब हम ध्यान करते हैं, बहुत लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं लगता, वो आधा घंटा बैठते हैं, 1 घंटा, तो सोचते हैं भाई आज तो खाने में ये बना है, आज वो खाना है, या आज मुझे उसके पास में काम करना है या उससे मीटिंग करनी है। तो इस प्रकार की यदि आपके मन के अंदर भी ओवर थिंकिंग चलती रहती है, तो इस स्थिति के लिए आपको डेली बेसिस में अपने लिए कुंभक का प्रयास करना है। कुंभक एक प्राणायाम होता है जिसको करने से हमारे शरीर के अंदर सारी कोशिकाएं एक्टिवेट हो जाती है और सारे हमारे कॉस्मिक एनर्जी से भरने लग जाता है। तो ये कुंभक करने से हमारी दिव्य दृष्टि पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है।
जब भी हम दिव्य दृष्टि के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति को कुंभक करने से बहुत तीव्र गति से उठती है, क्योंकि यहाँ से आपने एनर्जी फ्लो बना दिया और उसको झटका दे दे के आप ऊपर खींच के आप अपने ब्रह्मरंध्र पे लाए और आनंद की अनुभूति आपने प्राप्त करी या दिव्य दृष्टि पे आपको दिखने लगा। तो यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप 101% अपनी दिव्य दृष्टि को अचीव कर लेंगे। ये करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि शरीर के श्वासों को रोकना, उनको होल्ड करना, जैसे कुंभक होते हैं, शरीर की जो हमारे श्वास चल रही है पर्टिकुलर श्वास तो लेंगे बट हम थोड़ा उसको होल्ड करेंगे जितना भी हमारे से हो सकता है। उसके बाद हम उसको एक्सेल करेंगे, पहले हम इनहेल करेंगे और फिर एक्सेल करेंगे। तो इसकी वजह से हमारा सारा शरीर केंद्रित हो जाता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो हमेशा से आपको जाप और ध्यान से पहले कुंभक लगाना अनिवार्य है, और एकदम से नहीं कि आप दुनिया भर के तो दोस्तों एकदम से सारे कुंभक नहीं लगाने हैं। धीरे धीरे आपको टाइम लेना, पहले 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, फिर ऐसे ऐसे आप 2-2 मिनट आप बढ़ाते चले जाओ। तो धीरे धीरे जो परम स्थिति है आपको होने लगेगी और आपका ध्यान भी 100% लगेगा। तो कुंभक करने के लिए क्या करना होता है, आपको पूर्ण रूप से सुखासन में बैठ जाना है। जैसे हमने कहा आसन सिद्धि के लिए, तो आसन सिद्धि के लिए आपको सुखासन में बैठ जाना है। अपनी स्पाइन रीढ़ की हड्डी को आपको बंद कर लेना है। तो सबसे पहले हम इनहेल करेंगे, क्योंकि कुंभक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बाहर सांस को रोकना, एक शरीर के अंदर की सांस को रोकना। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप भी अपने जीवन में इनको फॉलो करो और आप भी अच्छे तरीके से अचीवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आंतरिक कुंभक क्या होता है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने इनहेल करनी है अपनी नासिका से। इस प्रकार से आपने पूरा पेट आपका बाहर निकल जाएगा और पूर्ण रूप से शरीर ऊर्जाओं से भर जाएगा, सांस अंदर पूरा आ जाएगा। अब इनहेल करा, अब आपने उस एनर्जी को होल्ड करके रखनी है। आप इसके बीच में 1 2 3 4 इस प्रकार की काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करने के बाद में आपने होल्ड करा, 2 या 3 सेकंड के लिए होल्ड करा, उसके बाद में आप छोड़ देंगे। नाक से भी छोड़ सकते हैं, मुंह से भी छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको करने मात्र से कुंभक आपको डेफिनेटली थर्ड आई को अचीव करता है। कुंडलिनी शक्ति बहुत तीव्र गति से उठती है। और भारी कुंभक क्या होता है, बाहर सांस को रोकना। तो जब हम अपना इनहेल करा और हमने एक्सेल करा, तो 1 2 3 मन में बोलेंगे और इतने सेकंड के लिए हमें अपनी जो सांस है वो दूसरी नहीं लेनी है। तो इस प्रकार से हमारे ये अनुलोम विलोम या जितने भी व्यायाम होते हैं उनके अंदर कंसीडर हो जाता है। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख लेते हो, मन को बढ़िया क्लीन और साफ कर लेते हो, मलिनता शरीर में नहीं आएगी, डेफिनेटली कोई गंदी शक्ति भी आपके पास नहीं आएगी। और जब आप एक बार सुखासन में बैठकर, वज्रासन में बैठकर या किसी भी आसन में बैठकर आप धीरे से स्पाइन को पूरा सीधा करके जब बैठ जाते हैं और ध्यान में उतरते हैं, तो डेफिनेटली इस टाइम पे आपकी ईश्वर की शक्ति जो आपके साथ है या गुरु की शक्ति है वो आपका हेल्प करके आपको गहरे ध्यान में लेके जाती है। तो यदि आप इन 3 चीज़ों को मिस कर रहे हैं या आपके पास में भी आपको भी बहुत ज़्यादा जाप के समय पर दर्द बना हुआ है और पूर्ण रूप से झटके आपको आते हैं और खतरे हादसे घटित होते हैं, तो डेफिनेटली यह वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं 3 महत्वपूर्ण पॉइंट को जान के। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना जय श्री राम लिखें और अपने प्रश्न भेजें। और अगली वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।